क्वेश्चन नंबर 50 एडिशनल क्वेश्चन बैंक चैप्टर 1। देखिए क्वेश्चन है इफ a इज इक्वल टू 1/2 5 माइनस रूट 21 देन द वैल्यू ऑफ a क्यूब प्लस a टू द पावर माइनस 3 माइनस 5a स्क्वायर माइनस 5a टू द पावर माइनस 2 प्लस a टू द पावर माइनस 1 इज। इस पूरे स्टेटमेंट की हमें वैल्यू पूछी है। देखिए क्वेश्चन आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा, नए स्टाइल का क्वेश्चन है। तो देखिए क्वेश्चन को देखो वैसे क्वेश्चन हो जाएगा, बात आती है कि कम टाइम में से कैसे करें। तो एक इसका छोटा तरीका जो कि फिर भी थोड़ी मेहनत का है वो बता रहे हैं, ध्यान से सुनेंगे। देखिए ए की वैल्यू दी है हमें, ए इज इक्वल टू 1/2 5 माइनस रूट 21। ठीक है, अब सबसे पहली बात ये देखते हैं कि जो स्टेटमेंट है हमारा, स्टेटमेंट में हमारे से पूछा है बेसिकली a क्यूब प्लस 1/a क्यूब, ये पूछा है। माइनस 5 कॉमन ले लूं तो आएगा a स्क्वायर प्लस 1/a स्क्वायर की वैल्यू, ये पूछी है। और अगला है a प्लस 1/a की वैल्यू, बेसिकली हमसे ये पूछ रखा है। तो देखो ये सिंपल हो गई, इसी का स्क्वायर फॉर्म ये वाला हो गया, इसी का क्यूब फॉर्म ये हो गया। तो इसका एक शॉर्ट ट्रिक है, शॉर्ट ट्रिक याद रखेंगे। शॉर्ट ट्रिक क्या है, देखिए अगर आपके पास a प्लस 1/a की वैल्यू आपको पता है तो आप उससे a स्क्वायर प्लस 1/a की स्क्वायर की वैल्यू, a क्यूब प्लस 1/a क्यूब की वैल्यू भी निकाल सकते हो। कैसे, a प्लस 1/a यदि n है तो इसके स्क्वायर के सम की a स्क्वायर प्लस 1/a स्क्वायर की जो वैल्यू होगी वो n स्क्वायर माइनस 2 होगी, और क्यूब की वैल्यू होगी n क्यूब माइनस 3n। बस आपको ये वाली वैल्यू निकालनी होती है, ये निकल गई तो ये भी निकल जाएगी और ये भी निकल जाएगी। जैसे कि सपोज करो ये 2 है, a प्लस 1/a की वैल्यू कितनी है 2, तो ये हो जाएगी 2 2 ज़ा 4 माइनस 2 यानी कि 2। इस तरह से ये हो जाएगी 2 2 ज़ा 4 2 ज़ा 8 माइनस 2 3 ज़ा 6 यानी कि 2। इस तरह से आप तीनों की वैल्यू निकाल सकते हो। तो इसी क्वेश्चन में देखिए मुझे क्वेश्चन के स्टेटमेंट में ये भी और ये भी दिया है। ठीक है, तो हम लोग इसी ट्रिक को याद रखेंगे ताकि कम समय में क्वेश्चन हमारा निकल आए। तो हमारे पास क्या है, ये a की वैल्यू दी है, तो सबसे पहले मुझे a प्लस 1/a की वैल्यू निकालनी है। देखिए a प्लस 1/a ताकि n मिल जाए, तो a की वैल्यू ऑलरेडी है 1/a की, तो इस पूरे फंक्शन को 1/, में कर देंगे। 1/, में जब आप a को करोगे तो 2 तो घूम के ऊपर आ जाएगा और नीचे आ जाएगा 5 माइनस रूट 21। 1/, इसको 1/, में करने की वजह से अब इसमें कॉन्जुगेट के ऊपर नीचे मल्टीप्लीकेशन कर दीजिए। 5 प्लस रूट 21 5 प्लस रूट 21, 2 की इसमें मल्टीप्लीकेशन कर दीजिए और इसमें फॉर्मूला लगा दीजिए a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का। ठीक है, 5 प्लस रूट 21 5 5 ज़ा 25 माइनस 21। ठीक है, ये आ जाएगा 2 5 प्लस के रूट 21, 25 में से 21 गया तो आएगा 4, 2 2 ज़ा 4, ये आ जाता है 2। तो 1/a की वैल्यू फाइनली निकल के आएगी आपके पास 5 प्लस रूट 21/2। अब a प्लस 1/a करेंगे, a प्लस 1/a, a की वैल्यू मैंने यहाँ रखी है और 1/a की वैल्यू मैंने यहाँ रखी है 5 प्लस की रूट 21/2। दोनों में 2 एलसीएम आ रहा है, दोनों में कॉमन लेकर एलसीएम ले लेंगे दोनों का, f माइनस के रूट 21 प्लस के 5 प्लस के रूट 21, ये 5 माइनस रूट 21 प्लस 5 प्लस रूट 21/2। रूट 21 से रूट 21 कट हो जाता है, 5 और 5 हो जाएगा 10 10/2 यानी कि 5। फाइनली मेरे पास a प्लस 1/a की वैल्यू आ जाती है, दैट इज 5। अब a प्लस 1/a की वैल्यू अगर आपके पास आ जाती है तो a स्क्वायर प्लस 1/a स्क्वायर की भी आ जाएगी, दैट इज n स्क्वायर माइनस 2। 5 5 25 माइनस 2 यानी कि 23। इस तरह से a क्यूब प्लस 1/a की क्यूब की भी आ जाएगी n क्यूब माइनस 3n, n क्यूब माइनस 3n, 5 5 ज़ा 25 5 ज़ा 125 और 5 3 ज़ा 15। n की जगह बेसिकली आपने यहाँ भी 5 रख दिया है और यहाँ भी 5 रख दिया है, ये 23 ये 10 हो जाएगा। ठीक है, तो आपके पास ये स्टेटमेंट आपको दिया है क्वेश्चन में, इसकी जगह मैंने 110 रखा है, 5 रखा है माइनस के, a प्लस 1/a स्क्वायर की वैल्यू 23 है मेरे पास और इसकी वैल्यू मेरे पास 5 है। अब इसे कैलकुलेट करेंगे, कैलकुलेट करने पर आंसर कितना आ जाएगा 0। ये जो शॉर्ट ट्रिक है ये नोट कर लेंगे प्लीज। क्वेश्चन नंबर 52 देखते हैं एडिशनल क्वेश्चन बैंक का। a की वैल्यू दी है 3 माइनस रूट 5 देन द वैल्यू ऑफ a टू द पावर 4 माइनस a क्यूब माइनस 20a स्क्वायर माइनस 16a प्लस 24 इज। देखिए बात आती है इस स्टेटमेंट को छोटा कैसे किया जाए, कम से कम कैलकुलेशन में आंसर कैसे निकाला जाए। तो हम लोग क्या करेंगे, ये जो स्टार्टिंग के 3 टर्म्स है इनमें से a स्क्वायर कॉमन ले लेंगे। ठीक है,
ए स्क्वायर कॉमन लेने पर, जैसे कि अगर आप ये देखिए कि इनमें से मैं इन शुरू के स्टार्टिंग के जो 3 टर्म है ए स्क्वायर कॉमन ले लेती हूँ, तो बनेगा ए स्क्वायर माइनस ए माइनस 20, और पूरा स्टेटमेंट बाकी सारा ऐसा रहता है। अब बात आती है इस बात का फायदा क्या हुआ। फायदा ये हुआ कि ए मेरे पास ऑलरेडी है, अब बस मुझे ए स्क्वायर और चाहिए। ठीक है, ए स्क्वायर होते ही सिर्फ एक वैल्यू और निकालनी है और यहां पुट कर देंगे और आंसर आ जाएगा, ना कि ए क्यूब निकालो, ए टू द पावर 4 निकालो, फिर पुट करो और आंसर लेके आओ। तो हम क्या काम करेंगे, ए की वैल्यू ए स्क्वायर की वैल्यू यहाँ पुट कर देंगे। ए की वैल्यू है 3 माइनस रूट 5। अब आप क्या काम करेंगे, ए स्क्वायर की वैल्यू और निकालेंगे। देखिए ए ऑलरेडी मेरे पास है, ए स्क्वायर और चाहिए, तो ए स्क्वायर निकालेंगे, तो इसका स्क्वायर करेंगे 3 माइनस रूट 5। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस के 2ab, फॉर्मूला लगा दिया। कौन सा फॉर्मूला, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस के 2ab, जो कि हमारा फॉर्मूला है ए प्लस बी का होल स्क्वायर। ठीक है, इसको कैलकुलेट किया तो 14 माइनस के 6 रूट 5 आ जाता है। तो ए स्क्वायर की वैल्यू मेरे पास आती है 14 माइनस के 6 रूट 5। तो मेरे पास ए भी है, मेरे पास ए स्क्वायर भी, सारी वैल्यू लेंगे और इस स्टेटमेंट में पुट कर देंगे। देखिए स्टेटमेंट मैंने थोड़ा सा उसी तरह से चेंज किया है। स्टार्टिंग के 3 में से ए स्क्वायर की वैल्यू कॉमन ली है, ए स्क्वायर माइनस ए माइनस 20 माइनस 16a प्लस 24। अब ए स्क्वायर की ये वाली वैल्यू यहाँ पुट करेंगे, ए की वैल्यू 3 माइनस रूट 5 यहाँ पुट करेंगे, यहाँ पुट करेंगे, कैलकुलेट करेंगे और आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 53 देखेंगे। इफ ए इज इक्वल टू रूट 3 प्लस रूट 2 अपॉन रूट 3 माइनस रूट 2, देन द वैल्यू ऑफ 2a टू द पावर 4 माइनस 21a टू द पावर 3 प्लस 12a स्क्वायर माइनस a प्लस 1 इज। इसकी वैल्यू निकालनी है। सेम वही काम करना है, पहले कॉन्जुगेट की ऊपर नीचे मल्टीप्लीकेशन करनी है। कॉन्जुगेट की मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो हमारे पास a की वैल्यू आ जाएगी 5 प्लस के 2 रूट 6। ठीक है, अब इसी तरह से a स्क्वायर की वैल्यू निकालनी है, a का स्क्वायर करेंगे। पहले a को सिंप्लीफाई किया, a की वैल्यू आई, फिर a स्क्वायर की वैल्यू निकाली है, इसका होल स्क्वायर करके a स्क्वायर की वैल्यू आ जाती है। सेम वही काम इसमें करना है। इसमें से मैंने a स्क्वायर कॉमन लिया है, a स्क्वायर कॉमन लेने पर ये 2a स्क्वायर माइनस के 21a प्लस 12 माइनस a प्लस 1 हो जाता है, इक्वेशन नंबर 1। अब a स्क्वायर की वैल्यू आपके पास है, वो यहाँ पुट कर देंगे, a की वैल्यू हमारे पास है, वो यहाँ पुट कर देंगे और इसका आंसर आ जाएगा। इसको कैलकुलेट कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 54 देखते हैं। एडिशनल क्वेश्चन बैंक, फर्स्ट चैप्टर, द स्क्वायर रूट ऑफ 3 रूट 5। इस 3 रूट 5 का स्क्वायर रूट आपको फाइंड करना है। देखिए बहुत ध्यान से समझेंगे ये स्क्वायर रूट कैसे फाइंड करते हैं। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 3 प्लस रूट 5 का आपको स्क्वायर रूट फाइंड करना है। देखिए जब आपको इस तरह के किसी नंबर का जिसमें ऑलरेडी रूट हो उसका स्क्वायर रूट निकालना है तो आपको कुछ काम करने पड़ेंगे। पहला काम, किसी भी तरह से इस जगह 2 आना चाहिए, नहीं है तो जबरदस्ती लेके आएंगे। ठीक है, यहाँ 2 लेके आना है। 2 क्यों बता रही हूँ, क्योंकि हमारा जो ये फॉर्मूला है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, इसमें यहाँ 2 आता है। यही टर्म मुझे यहाँ बनाने की कोशिश करनी है, उसके लिए मुझे सबसे पहले यहाँ 2 चाहिए, यानी कि इस जगह 2 चाहिए। ठीक है, तो 2 कैसे बनाएंगे, देखिए मैंने ऊपर नीचे 2 की मल्टीप्लीकेशन कर दी है, ये वाला 2 मैंने यहीं रखा है, उस 2 के अंदर मल्टीप्लीकेशन कर दी है। 2 3 जा 6 प्लस 2 रूट 5, ये बन जाता है। तो एक तो मेरी उद्देश्य पूरा हुआ कि यहाँ 2 आ गया है। अब मेरे पास रूट 5 है। अब 6 को इस फॉर्म में चेंज करेंगे, कुछ इस तरह की शक्ल में ये स्प्लिट हो जाए। तो 6 को मैं 5 प्लस 1 में किसी तरह से ये नंबर भी बन जाए और कुछ और नंबर भी बन जाए, तो 6 को मैं 5 प्लस 1 लिख सकती हूँ। 1/2 ऐसे ही रूट के अंदर चल रहा है, 6 की जगह 5 प्लस 1 लिख दिया है, प्लस के 2 रूट 5 लिख दिया है। अब 1/2 एज इट इज, 5 को मैंने रूट 5 का स्क्वायर लिख सकती हूँ, 1 को मैं 1 का स्क्वायर लिख सकती हूँ, ये 2 रूट 5। ध्यान से देखा जाए तो ये होल स्क्वायर बन चुका है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए इंटू बी लिखा हुआ है। आप इसका होल स्क्वायर बांध दीजिए वापस, तो 1/2 अंडर रूट के अंदर ही चलेगा सारा क्वेश्चन। रूट 5 प्लस 1 का होल स्क्वायर तैयार हो गया है। ठीक है, अब ये रूट हटाएंगे, नीचे वाले 2 पर लगा देंगे और इस पर लगाओगे तो रूट से स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, तो रूट 5 प्लस 1 आ जाएगा। ये क्वेश्चन नंबर हमारा 54 कंप्लीट हुआ। क्वेश्चन नंबर 55 देखेंगे। x की वैल्यू है रूट 2 माइनस एक्स। एक्स की वैल्यू अब आपको फाइंड करनी है, स्क्वायरिंग बोथ साइड, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 2 माइनस एक्स। माइनस एक्स को इधर पहुंचा देंगे, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 2 इक्वल टू 0।
अब सिंपल फैक्टर जैसे आप करते हैं वैसे कर दीजिए, 2 1 2 पर स्प्लिट कर दीजिए, इसको 2x माइनस एक्स लिख सकती हूँ। इन दोनों में से x कॉमन ले लिया, इन दोनों में से माइनस कॉमन ले लिया, तो एक फैक्टर आया मेरे पास x माइनस 1, दूसरा फैक्टर आया मेरे पास x प्लस 2। एक बार x की वैल्यू 1 आई है, एक बार x की वैल्यू माइनस 2 आई है। ठीक है, यही हमारा आंसर है। अब बात करते हैं अगली, क्वेश्चन नंबर 56 की। इफ a इज इक्वल टू √3 प्लस √2, √3 माइनस √2, b इज इक्वल टू √3 माइनस √2, √3 प्लस √2, देन द वैल्यू ऑफ a प्लस बी की वैल्यू पूछिए। देखिए कॉन्जुगेट पहले नहीं कर रही हूं मैं, सीधा प्लस कर रही हूँ दोनों को। a प्लस बी, a लिखा प्लस b लिख दिया, a की वैल्यू ये लिखी, b की वैल्यू ये लिखी। अब इन दोनों का एलसीएम लेंगे। एलसीएम क्या आएगा? √3 माइनस √2, √3 प्लस √2। ठीक है, अब ये तो ऑलरेडी इसके नीचे है, तो इसकी मल्टीप्लीकेशन ऊपर वाले में हो जाएगी √3 प्लस √2 का स्क्वायर, प्लस ये वाली वैल्यू ऑलरेडी मेरे पास है, तो इसकी मल्टीप्लीकेशन ऊपर हो जाएगी √3 माइनस √2 का स्क्वायर। अब इसका होल स्क्वायर ओपन करेंगे, इसका होल स्क्वायर प्लस इसका होल स्क्वायर अपॉन नीचे वालों में फॉर्मूला बंद हो जाएगा। फॉर्मूला किसका? a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का, पहले वाले टर्म का स्क्वायर माइनस दूसरे वाले टर्म का स्क्वायर। अब 3 प्लस 2 प्लस 2√6, इसका होल स्क्वायर ओपन किया है, ऐसे इसका होल स्क्वायर ओपन करेंगे, 3 प्लस 2 माइनस 2√3, ये हो जाएगा 2√6 हो जाएगा। 2√6 से 2√6 कैंसिल, ये आपके पास टोटल 10 बन जाएगा। ये 56 का आंसर है। क्वेश्चन नंबर 57 देखेंगे, एडिशन क्वेश्चन बैंक का। a की वैल्यू दी है √3 प्लस √2, √3 माइनस √2, b इज इक्वल टू √3 माइनस √2, √3 प्लस √2, दैट द वैल्यू ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। ठीक है, सबसे पहली बात a प्लस b का होल स्क्वायर ओपन करेंगे, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab। ठीक है, a प्लस b की जो वैल्यू है अभी बिल्कुल निकाली है क्वेश्चन नंबर 56 में। a प्लस b की वैल्यू निकली है 10, तो हमने a प्लस b की जगह 10 रख दिया, 10 का स्क्वायर हो जाएगा 100। a स्क्वायर और b प्लस b स्क्वायर की वैल्यू हमें निकालनी है 2 इंटू a की वैल्यू यहाँ रख दी है, b की वैल्यू यहाँ से देखकर यहाँ रख दी है। ये दोनों सेम है, कट जाएंगे, ये दोनों सेम है, कट जाएंगे, तो ये बचेगा सिर्फ यहाँ 2, ये 2 इधर आकर माइनस हो जाएगा, तो आंसर आ जाएगा 98, यानी कि a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर की वैल्यू आ जाएगी 98। देखिए 56, 57, 58 एक कॉम्बो है, एक जैसे a की क्वेश्चन के 3 पार्ट समझ लीजिए आप इन्हें। If a is equal to 3 plus √2, 3 minus √2, b is equal to √3 minus √2, √3 plus √2, then the value of 1 upon a square plus 1 upon b square, इसकी वैल्यू पूछी है। ठीक है, इसे लिख लेते हैं। इन दोनों का एलसीएम लिया, एलसीएम लेने पर आपके पास आएगा b स्क्वायर प्लस a स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर b स्क्वायर। ठीक है, अब b का स्क्वायर करेंगे, b स्क्वायर a स्क्वायर, देखिए इसकी वैल्यू अभी निकाली है, ये रही 98, तो इसकी जगह मैंने रख दी 98। a और b के आप अगर मल्टीप्लिकेशन करते हो तो कुछ खास हाथ नहीं लगता है, इससे ये कट जाता है और इससे ये कट जाता है। देखो a और b की मल्टीप्लिकेशन ये थी, इससे ये कट जाता है तो 1 आता है, तो यानी कि बेसिकली इसकी जगह क्या है 1, ये है 1, तो 98 ही इसका आंसर हमारा आ जाता है। क्वेश्चन नंबर 59 देखेंगे, द स्क्वायर रूट ऑफ x प्लस √x स्क्वायर माइनस y स्क्वायर इज गिवन बाय, तो हमें इसका इस पूरे फंक्शन का स्क्वायर रूट निकालना है। ठीक है, स्क्वायर रूट ऑफ x प्लस √x स्क्वायर माइनस y स्क्वायर। मैंने ये बात बताई थी कि अगर आप ऑलरेडी रूट है उसका अंडर रूट आपको लेना है, तो आपको एक काम करना पड़ेगा, किसी भी तरह से 2 बनाना पड़ेगा। तो मैंने क्या काम किया है, 2 की ऊपर नीचे मल्टीप्लीकेशन की है, इस 2 को यही रखेंगे, इस 2 की अंदर मल्टीप्लीकेशन कर देंगे जबरदस्ती, क्योंकि यहाँ 2 लाना है ताकि होल स्क्वायर फॉर्मूला बन सके। 2 यही है, 2x प्लस के 2 √x स्क्वायर माइनस y स्क्वायर। ठीक है, अब क्या काम करेंगे, अब ये देखिए ये जो है ये वाली वैल्यू, इस वाली वैल्यू की जगह मैं बता रही हूँ कि हम क्या पुट कर सकते हैं। ये वाली वैल्यू रखी, इसकी जगह मैं रूट के अंदर x माइनस वाई और x प्लस वाई लिख सकती हूँ, और इन दोनों को चाहे तो अलग अलग रूट में भी लिख सकती हूँ, ये बात ध्यान रखना। अब क्या काम करेंगे, 1/2 यहाँ है, यही 2x है, 2x को मैं x प्लस x लिख सकती हूँ। एक x में y प्लस किया और एक x में y माइनस कर दिया, एक प्लस y कर दिया, एक माइनस y कर दिया।
पहले तो 2x को स्प्लिट किया x प्लस x में, एक में प्लस y कर दिया, एक में माइनस y कर दिया, एक तो चेंज ये हुआ। दूसरी बात, रूट एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर को इस तरह से हमने बांट दिया है अलग अलग हिस्सों में, 2 रूट एक्स माइनस वाई रूट एक्स प्लस वाई। ठीक है, अब जो पहले वाला टर्म है ये वाला, इसे मैं x प्लस वाई के रूट का स्क्वायर जानबूझ के लिख सकती हूँ। ये बेसिकली ऐसे है कि 2 को रूट 2 का स्क्वायर लिख देना, बात तो वही रहेगी। ठीक है, पर मैं इसे होल स्क्वायर बनाने की कोशिश कर रही हूँ, तो रूट एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर। ठीक है, ये चल ही रहा है ऑलरेडी शुरू से ही। इसी तरह से इस वाले हिस्से को भी रूट एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर रख देते हैं, प्लस 2 रूट एक्स माइनस वाई रूट एक्स प्लस वाई। अब ध्यान से देखो तो ये बन जाता है फॉर्मूला ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस के 2 इंटू ए इंटू बी। ठीक है, यानी कि ये फाइनली बन जाता है इस टर्म प्लस इस टर्म का होल स्क्वायर, रूट 1/2 रूट एक्स प्लस वाई प्लस रूट एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर तैयार हो जाता है। ठीक है, इसका तो रूट लग जाएगा और इसका स्क्वायर हट जाएगा, तो 1/√2 रूट एक्स माइनस एक्स प्लस वाई प्लस रूट एक्स माइनस वाई, क्योंकि इस रूट से ये स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, ये आ जाएगा। यही हमारे क्वेश्चन नंबर 59 का आंसर है। थैंक यू।